मध्य प्रदेश उपचुनाव में जोबट सीट की राह बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किल भरी हो सकती है। दरअसल इस सीट से एक पटवारी नौकरी छोड़कर मैदान में उतरने वाला है, वो भी आदिवासी संगठन जयस की तरफ से उम्मीदवार होंगे, जिससे इस सीट पर मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में जोबट सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। इस सुरक्षित सीट पर जयस भी ताल ठोक कर मैदान में उतरने वाला है। जयस से यहां से नीलेश अलावा उम्मीदवार होंगे, जिसने पटवारी की नौकरी से इस्तीफा देकर मैदान में उतरने का फैसला किया है। नीलेश फिलहाल निलंबित हैं। उनके निलंबन को लेकर जयस ने जोबट में प्रदर्शन भी किया था। समाज का जिम्मेदार नागरिक हूँ और वर्तमान में जो आदिवासी समाज के साथ में शोषण अत्याचार की हदें पार हो रही है, ऐसे में यदि कोई जिम्मेदार जागरूक युवा आवाज़ नहीं उठाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज का शोषण भविष्य में और बढ़ सकता है। इसलिए मुझे नौकरी और समाज में से किसी एक को चुनना है तो मैं समाज को चुनूंगा। बताया जा रहा है कि नीलेश अलावा के मैदान में आने से बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों की राह मुश्किल भरी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव की तरह एक बार फिर से जयस का साथ मिलने की उम्मीद है। देखिए, जयस कांग्रेस के साथ थी, कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ रहेगी। उसका कारण है कि जयस की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा एक है। दोनों आदिवासी वर्ग का उत्थान चाहते हैं, उनकी भलाई चाहते हैं और दोनों एक ही विचारधारा पे काम कर रहे हैं। इसलिए 2018 के चुनाव में भी जयस का हमें समर्थन मिला था, 28 उपचुनाव में मिला था और इस चुनाव में भी हमें उनका समर्थन मिलेगा। हालांकि बीजेपी 2018 में आदिवासी सीटों पर हुए नुकसान की भरपाई के लिए लगातार काम कर रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि जयस के चुनाव लड़ने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, जयस कुछ नहीं है। हीरालाल कौन थे? जयस के नाम पर आए और कांग्रेस के विधायक बन गए। तो जनता वहां का नौजवान, चाहे जोबट हो, अलीराजपुर हो, झाबुआ हो, सब समझ गए कि ये एक योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस खत्म हो रही है देश के अंदर, तो ये इससे गुमराह लोग नहीं होते। हम अपने नेतृत्व पर और गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर चुनाव मैदान में हैं और अपने संगठन तंत्र की मजबूती पर, बूथ पर हमारे कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 90 सीटें ऐसी हैं जहां पर आदिवासी वोट जीत और हार का फैसला करते हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जयस को साधा था तो उसे आदिवासी वर्ग की सुरक्षित सीटों पर भारी सफलता मिली थी। ऐसे में जयस अकेले चुनाव लड़ती है तो किसे नफा और नुकसान होगा, ये समय बताएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में आदिवासी वोटों के लिए होड़ मची हुई है, क्योंकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस आदिवासी वोटों के जरिए ही सत्ता तक पहुंच सकी थी। अब अगर ऐसे में जयस अलग से मैदान में होगी तो दोनों दलों के लिए आदिवासी वोट पाना बड़ी चुनौती साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ दीप्ति चौरसिया, न्यूज़ स्टेट MPCG।